तो आप लोग कैसे हैं। स्वागत है हमारे क्लास में। देखिए आज के क्लास में हम वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि हम लोग शब्द विचार शब्द हम पढ़ लिए थे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज और विदेशज शब्द को पढ़ लिए थे। उसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन कुछ लिए हैं और क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको एक मोटिवेशनल लाइन दे देते हैं। संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है। संस्कार ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्या होती है बताते हैं। संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बाद भी आप जीत सकते हैं। संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बाद भी आप जीत सकते हैं। अगर संस्कार की जगह अहंकार ही आ गया ना तो जीता हुआ भी चीज़ों को हार सकते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता है। बताइए, वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता है क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, या शब्द, या वर्ग समूह, या वक्तव्य, क्या कहते हैं बताइए। तो आपको पता ही है, वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता है क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आपको पता ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपको बताया है तत्सम शब्द को पहचानने के लिए बता दिए हैं। जिसमें अक्षर है तत्सम में, वो रहे तत्सम हो जाएगा। तालब विषय रहेगा तत्सम रहेगा। यो रहे तत्सम शब्द रहेगा। री रहे तो तत्सम हो जाएगा, और त्रो रहेगा तो तत्सम रहेगा, और चंद्र बिंदु रहेगा तो तत्सम हो जाएगा, और चंद्र बिंदु रहेगा ना तो तद्भव रहेगा, हो जाएगा वो। ठीक है, याद रखिएगा, आपको पढ़ा दिए हैं। और अगर रो रहे या आधा या पदेन रूप रहेगा तो हम उसको क्या समझेंगे? तत्सम। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर तो अक्षो है, तो अक्षो हम अभी बताएं। अक्षो क्या होता है? तत्सम होता है। देखिए यहाँ हम पढ़ाई भी हैं कल। अक्षी का तद्भव क्या होता है? आँख होता है। हमारा तत्सम क्या हो गया? अक्षी हो गया। ठीक है, उसी तरह अगला चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? बताइए। वार्ता। देखिए अभी बताया आपको रेफ देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए रेफ वाला या रो या ये पदेन रूप जितने भी हैं, चाहे ये वाला रो आ जाए रेफ, ये चाहे ये पदेन रूप आ जाए, ये चाहे ये रो आ जाए, तो ये किस में आएगा? तत्सम शब्द में। तो हमारा देखिए वार्ता हो जाएगा। ठीक है, वार्ता क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? इसमें तद्भव बताना है। तो तद्भव बताए हैं जिसमें चंद्र बिंदु रहे तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तो चौथा का क्या हो जाएगा? सी। चंद्र बिंदु क्या हो जाएगा? तद्भव क्या हो जाएगा? मुंह हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताइए निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताइए, तद्भव कौन सा हो जाएगा? जिसमें बताए हैं जिसमें अनुस्वार रहेगा। देखिए आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। आप तुरंत पता कर लेंगे कि कौन सा तद्भव है, कौन सा। ये जितने भी है ना तद्भव है। चंद्र बिंदु अनुस्वार अगर रहेगा तो तद्भव हो जाएगा। तो अभी देखिए तद्भव, ये चंद्र बिंदु था यहाँ पर तो तद्भव हो गया। फिर यहाँ तद्भव पूछ रहा है तो इसमें पलंग अनुस्वार है तो इसमें पलंग हो जाएगा तद्भव। ठीक है, उसी तरह आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द इसमें बताइए। देखिए तत्सम शब्द पता चल रहा है इसमें। पुत्र है, लोटा है, डोरी है, हाथ है। तो पुत्र, त्रो होता। देखिए हम त्रो भी पढ़ा दिए हैं। त्रो क्या होता है? त्रो का प्रयोग तत्सम में मिलता है। त्रो का प्रयोग क्या होता है? तो पुत्र क्या हो जाएगा हमारा? पुत्र क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें बताइए। कटोरा, कर्पूर, कबूतर, कोयल, कौन सा तत्सम शब्द है? तो बताइए कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा तत्सम शब्द है? कटोरा, कर्पूर और कबूतर, कोयल। तो देखिए रेफ है तो हम ये रेफ पदेन रूप होता है तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तत्सम में होता है तो कबूतर क्या हो जाएगा हमारा? एक कर्पूर क्या हो जाएगा हमारा? तत्सम हो जाएगा। निम्न कौन सा योग रूढ़ है? योग रूढ़ का मतलब होता है जिन शब्दों का
एक अलग अर्थ निकल जाता है। जैसे कि जिनके खंड सार जो शब्द सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़। तो देखिए विद्यालय, लंबोदर, लंबोदर जिसका उदर लंबा हो अर्थात गणेश, तो ये अलग अर्थ बताता है, तो लंबोदर क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें 9 नंबर देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा योग रूढ़ है, इसमें बताइए। तो देखिए रात्रि, मित्र, चंद्रशेखर, छल छंद। देखिए योग रूढ़ का मतलब, योग रूढ़ वे शब्द हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक लंबे अर्थ बताते हैं, एक लंबा विशेष अर्थ बताते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जिसके चंद्र पर शिखर पर चंद्र यानी अर्थात शिव जी, तो ये हो जाएगा योग रूढ़ हो जाएगा। निम्न कौन सा शब्द देशज है, देशज वही अपने घरों में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। तो आदमी, मोती, चिड़िया, चिड़िया क्या हो जाएगा हमारा, देशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा। देशज, चिड़िया क्या हो जाएगा हमारा, देशज हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है, इसमें बताइए। पेड़, मशीन, साज, रूप। तो हमारा क्या हो जाएगा, देशज कौन सा देशज हो जाएगा, पेड़। पेड़ क्या होगा हमारा, देशज। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा देशज, इसमें कौन सा देशज शब्द है, वृक्ष है, शरीर है, पेट है, मुखड़ा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पेट तो देशज है ही, मुखड़ा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, मुखड़ा हो जाएगा देशज। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा विदेशज शब्द विदेश से आया है, मतलब कि बाहर से वस्तु, वस्तु, संख्या, नगर, तू। तो इसमें क्या हो जाएगा, तोप हो जाएगा हमारा विदेशज। इसी तरह आपका क्वेश्चन भी आएगा, इनमें से कौन सा विदेशज शब्द है, घर है, चिड़िया है, मशीन है, मोर है। तो कौन सा हो जाएगा, बताइए जल्दी से। मशीन, मशीन क्या हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द देखिए रेप वाला है तो वार्ता हो जाएगा, तुरंत बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, तद्भव कौन सा हो जाएगा, क्या होगा बताइए, तद्भव। कौन सा तद्भव है, बात, वार्ता, बात क्या हो जाएगा, तद्भव। निम्नलिखित कौन सा देशज शब्द है, देशज कौन सा है जो हमारे घरों में बोली जाने वाली है, पेट। पेट क्या है, देशज है। ठीक है, कौन सा विदेशज शब्द है, विदेशज कौन सा है, स्कूल, घर, आंख। स्कूल क्या होगा, स्कूल हमारा विदेशज है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कैसा लगा वीडियो। जय हिंद।